ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पूजा विधि क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या पहली बार ये व्रत उठाया जा सकता है, नहाए खाए में क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक साल के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत पड़ता है। इस व्रत को जीतिया भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया यह व्रत किसी भी बुरी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। जीवित पुत्रिका व्रत करने से कभी भी संतान शोक नहीं होता है, अतः इस व्रत को माताएं संतान की लंबी आयु, रक्षा, आरोग्यता, सफलता, सुख, ख्याति एवं कष्टों की मुक्ति की कामना से करती हैं। इसे खरजूतिया भी माना जाता है क्योंकि यह व्रत काफ़ी कठिन है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे काफ़ी कठिन माना गया है क्योंकि यह 3 दिन तक रखा जाता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से 9वीं तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत के पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। यदि आप पहली बार यह व्रत रखने जा रहे हैं तो इस साल इस व्रत को ना उठाएं क्योंकि इसी साल मलमास लगा था। मलमास लगने के साल कोई भी शुभ कार्य यानी शुभ नया चीज़ नहीं किया जाता है, यानी व्रत नहीं उठाया जा सकता है। आइए जाने जीतिया व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। नहाए खाए 5 अक्टूबर को है एवं जीतिया व्रत 6 अक्टूबर को सुबह अष्टमी तिथि 6:34 से शुरू होगी और जीतिया का पारण 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8 बजे तक आप कर सकते हैं। अष्टमी की तिथि की समाप्ति 8:08 पर हो जाएगी, अतः इसके बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जाने ये 3 दिवसीय व्रत होता है, अतः एक दिन पहले जीतिया व्रत के क्या कार्यक्रम किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। जीतिया व्रत का पहला दिन नहाए खाए करते हैं। जीतिया व्रत के पहले दिन सप्तमी यानी पड़ता है, उस दिन नहाए खाए किया जाता है। स्नान के लिए बहुत सी महिलाएं नदी, तालाब, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करती हैं। यदि आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो अपने बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसमें जल डाल करके स्नान करिए। स्नान के बाद अपने बाल की एक लट और जो सरसों का खली होता है, सरसों के खली को भिगा दें और एक लट को सरसों की खली से धो लें। इस तरह से आपका स्नान हो गया। स्नान के बाद 16 जगह पत्ते पर, अगर आपके पास सरपुतिया का पत्ता हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो केले के पत्ते या किसी पत्ते पर 16 जगह खली जो भीगा हुआ और उसमें तेल डालकर 16 जगह निकाल दें। आप यह कार्य अपने घर की परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग रिवाज है। इस दिन भोजन एक ही बार ग्रहण किया जाता है। भोजन में केवल सात्विक चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत जगह बिहार में मछली खाने की परंपरा है, अतः अपने घर की परंपरा के अनुसार आप नहाए खाए करें। और इस समय मड़वा की पूरी, सरपुतिया की सब्जी, नोनी का साग एवं दही चूड़ा का सेवन करना शुभ माना जाता है, यानी इसी का सेवन किया जाता है। अगले दिन उठ के सुबह आपको सरगी करना है। 4 से 5 बजे तक सरगी कर लें। सरगी में आप फल का सेवन कर सकते हैं, दही चूड़ा का सेवन कर सकते हैं, मिठाई का सेवन कर सकते हैं एवं चाय पी सकते हैं, लेकिन इस समय नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और सरगी में सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। सरगी करने से पहले आपको पितृ लोगों को भोजन अर्पण करना है। भोर में ही चीलों, सियारों एवं पितृ लोगों को भोजन खुले आसमान में या छत के ऊपर रख देना है, ताकि पितृ के लिए, ये चीलों सियारों के लिए वो सरगी रखा जाता है, यानी वो भोजन रखा जाता है। जीतिया के तीसरे दिन पूजन करने के उपरांत इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय 8:08 के बाद है।
इस तरह से 3 दिवसीय इस व्रत का समापन होता है। आइए जानें जीवित पुत्रिका व्रत में किस किस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें गोबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि चील और सियारिन की इसी से बना कर के पूजा की जाती है एवं और थाली में इन सामानों का होना आवश्यक है। पूजा की थाली में अक्षत, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीतमुत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्तों, सरसों का तेल एवं खली का होना अति आवश्यक है। जितिया व्रत के दिन दोपहर में एक थाली में आप चना, जौ, सतंजा यानी 7 रंग के अनाज, फूल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, हल्दी का पानी लेकर के अरियार बरियार की पूजा करें और बोलें उनसे। ये संदेश सीता माता के पास जाता है, अतः आप ये बोलें, ए अरियार का बरियार जाके कहिया राजा रामचंद्र जी से कि नमः कमाई खर जूतिया भूखल हैं। यानी नमः की जगह आप अपने पुत्र का नाम लेकर के बोलेंगे। अरियार बरियार की पूजा के बाद अष्टमी तिथि में प्रदोष काल में तालाब के निकट, यदि आपके आसपास तालाब नहीं है तो घर में भी ये पूजा कर सकते हैं। कुशा से जीतमुत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है तथा चीलों सियारों की मूर्ति, गोबर, अगर गोबर ना मिले तो मिट्टी से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जीतमुत वाहन को फूल, अक्षत चढ़ाएं, टीका लगाएं एवं धूप दीप दिखा लें। सियारों को भी और चील सियारों को भी लाल सिंदूर का टीका लगाएं एवं गौरी माता को आपको 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़े चावल, 16 गांठ धागे, 16 इलायची, 16 खड़े सुपारी, 16 लौंग, 16 पान और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इस तरह से आपको बांस के पत्तों पे रखना है या अपने घर की परंपरा के अनुसार आप ये पूजा कर सकते हैं। धूप दीप उनको दिखाएं, सिंदूर लगाएं, उसके बाद व्रत की कहानी कहें, आरती करें और आपसे जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांगें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करें। तीसरे दिन पारण करने से पहले आपको दही चूड़ा भिगा लेना है। वह सरपुतिया का पत्ता 16 लेना है। अगर सरपुतिया का पत्ता ना मिले तो केले का पत्ते का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर केले का पत्ता भी ना मिले तो आम के पत्ते यानी जो भी पत्ता मिले तो आप उसका प्रयोग करके 16 जगह आपको थोड़ा थोड़ा दही और चूड़ा रख देना है। दही चूड़ा रखने के बाद आपको वहाँ पर सिंदूर से 16 जगह टिकना है। लाल धागा अपने संतान के अनुसार, यानी आपकी एक संतान है तो एक लाल धागा उसको रखेंगे और जूतिया चांदी का आप बाज़ार से खरीद के लाके उसको भी वहाँ रख दें। माताएं अपने यानी जो व्रती महिलाएं हैं वह अपने जूतिया में गांठ लगाने का नियम जान लें। सबसे पहले लक्ष्मी का गांठ लगाएं, फिर महालक्ष्मी का गांठ लगाएं, फिर जीतवंत वाहन का गांठ लगाएं एवं उसके बाद आप अपने संतान, आपकी एक है तो एक गांठ लगाएंगे, 2 है तो 2 गांठ लगाएंगे। इस तरह से वह धागा उसी दिन महिलाएं अपने गले में धारण करेंगी। वह महिलाएं साल भर उस धागा को ना उतारें। उसके बाद आप अपने पुत्रों को बुलाएं। पूजा करने के उपरांत उनको टीका लगाएं एवं उनको लाल धागा पहनाएं, जो जूतिया जिसे कहा जाता है, जूतिया पहनाएं और उनसे मत्था टिकवाएं जहां आपने पूजा किया है। पारण के समय आपको कई जगह दूध और चूरे का यानी दूध और दही का सेवन किया जाता है और यदि आप अपने घर के अनुसार आप पारण कर सकती हैं। पारण में केवल सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना है। अतः आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।